2 दिन कबल जो है वो हमने रेशमगार कॉलोनी से एक खबर को जो है वो चलाया था कि यहाँ पर जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से साफ सफाई का जो है वो ध्यान नहीं रखा गया था, और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो है वो क्विक एक्शन लिया गया और इस इलाके को जो है वो क्लीन किया गया है। एक बार फिर से जो है वो आज लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद आपको बताते चलें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो है वो एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है कि आप जो है वो कूड़ा करकट फेंकने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। यानी लोगों से भी जो है ये आग्रह की गई है कि आप भी जो है वो थोड़ा सा डस्ट का ध्यान रखें, अपने इलाके को जो है वो क्लीन करने के बारे में सोचें, खुले में जो है वो इस तरह से डस्ट ना फेंकें। आज फिर से जो है वो इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ है वो इनका रवैया और किस तरह से जो है वो ये देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले आंटी जी, उस दिन जो है वो आप सबसे पहले आए थे और आपने ये कहा था कि हमारे इलाके में जो है वो काफी गंद है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज आपका इलाका जो है वो काफी क्लीन दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का, क्योंकि उन्होंने हमारा जो भी हमने यहाँ न्यूज़ दी, जो भी हमारी उन्होंने बहुत सहायता की है कि बहुत उन्होंने कहा है कि हम सब यहाँ से गंद वगैरह कुछ लगाएंगे जिससे यहाँ गंद नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर हमारा साथ दिया तो आगे भी हम भी उनको सपोर्ट करते रहेंगे हमेशा ही। लेकिन अब ये जो उन्होंने कहा है कि जुर्माने के लिए जो जहाँ कूड़ा वगैरह फेंकेंगे उनको 500 जुर्माना पड़ेगा, उनको भरना पड़ेगा। खुश हैं कि ये जुर्माना होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये सब हमारे लिए है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए है, और मैं उनका बहुत ज्यादा थैंक यू कहती हूँ। ये गंद साफ हो गई है, काफी डस्ट है यहाँ पे। जी, खुश है। खुश हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अच्छा काम किया। ये इस आवाज को बुलंद किया था अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, परसों जो है वो आप काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी जो है वो आप एलिगेशन आपने जो है वो लगाया था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई आदमी। आज आपका इलाका जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। सर, सबसे पहले मैं आपका चैनल अपना जम्मू न्यूज मिशन का थैंक्स करता हूँ, जो आपने न्यूज चलाई, हमारी हेल्प की। मैं और भी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे ही लोगों की हेल्प करें। और सबसे आपकी न्यूज चलाने के बाद एक्शन हुआ, जेएमसी एक्शन में आई, जॉइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन जो अब्दुल सत्तार जी हैं, हमारे विवेक जी जो सेंट्रल इंस्पेक्टर जी हैं, मैडम साजिदा जी हैं सुपरवाइजर जहां की, इन्होंने एक्शन लिया। इन्होंने एक टीम वर्क भेजी, गैंग जो इनका है ना नाले सफाई वाला, उन्होंने आए जहाँ से उन्होंने इतना डस्ट भी उठाई। बहुत अच्छा काम किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, रिपीट शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स हूँ इन पूरे मोहल्ले के लोगों का, जिन्होंने जॉइंटली एक एक्शन लिया, बाहर निकले। जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट नहीं करती है, एक्शन में नहीं आती है। सारा मोहल्ले वाले का और आपका स्पेशल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि सबसे पहले एक बार फिर से जो है वो ये पोस्टर आपको दिखाएंगे। इस पोस्टर में जो लिखा है कि गंद फैलाने वालों के ऊपर जो है वो 500 का जुर्माना होगा। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इन चीज़ों से जो है वो काफ़ी लोग जो है वो डरे रहते हैं, कूड़ा करकट फेंकने से जो है वो गुरेज करते हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आप जो आपके इलाके में जो वर्क हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है वो यहाँ पे जितना भी गंद था वो उठाया, अब प्रॉपर्ली जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं उठाने के लिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जम्मू न्यूज़ का थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो हमारी पिछले 2-3 दिन से हमारे बिल्कुल साथ साथ हमारे लिए इनिशिएटिव ले रही थी। दूसरा, मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ कमिश्नर साहब जी का, साथ ही जॉइंट कमिश्नर जी का, साथ में हेल्थ ऑफिसर जी का, और साथ में मैं थैंकफुल करूँगा सेंट्रल सुपरवाइजर विवेक जी का, सुपरवाइजर शहजादी जी का, और साथ में हमारे भाई मैं जो हमारे हमेशा एक आवाज़ पर वो हर एक काम करवाते हैं और हर एक हमारी सफाई में ज़रूरत समझते हैं। मेरा भाई साजन बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं, और वो हमेशा जब भी हम उनको किसी काम के लिए कहते हैं तो वो अपनी सारे वर्करों को लगाकर वो खुद साथ रहकर वो काम करवाते हैं। तो दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हमारे मोहल्ले का इनिशिएटिव है। हमारे क्रिश्चियन कमेटी मोहल्ला के प्रेसिडेंट रानी जी ने हमें सुझाव दिया कि हम इस तरीके से एक
फ्लेक्स का और आवाज को उठाएं, ताकि जो हमारे बच्चों का भविष्य है, भविष्य मीन्स जब वो सुबह निकलते हैं स्कूल के लिए तो उनके पूरे पांव गंदे होते हैं ये कूड़ा करकट के साथ। तो हमारे बच्चे जब कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, इन वे में हमें भी जब पूछते हैं तो हमें शर्म आती है कि जब हम बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन मोहल्ले में रहते हैं तो हमें आगे बोला जाता है कि कहाँ पे, जहाँ पे वो कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं वो हमें ऐसा लगता है कि मीन्स कि हमारी शर्म महसूस आती है। तो हमने कहीं अब जब जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक्शन लिया है तो इससे इन तानों से जो है वो आप बच पाएंगे। तो मैं अपने मोहल्ले वासियों से ये अपील करता हूं कि प्लीज हम लोग आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आपके आगे हम अपने नाक को रगड़ रहे हैं, प्लीज यहाँ पे गंद फेंकना बंद कीजिए, क्योंकि ये हमारा मोहल्ला है, हमने इसकी साफ सफाई को देखना है। अगर हम इस चीज को देखेंगे तो हम बीमारियों से बचेंगे। आप जानते हैं कि अभी एक और नया कोविड आ रहा है, तो अगर ये चीज मोहल्ले में गंद रहेगा तो कहीं ना कहीं उस बीमारी का हम शिकार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इन मोहल्ले वासियों से भी जो है वो हमारा आग्रह रहेगा कि आप भी जो है वो अपने घर में जो है वो छोटे छोटे डस्टबिन रखें, और जब भी आपका कचरा इकट्ठा होता है तो जब गाड़ी आती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उसमें डालें, ताकि जो है वो इन चीज़ों से आप बीमारियों से जो है वो बच पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए आज इस मोहल्ले में जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अच्छा काम किया है, यहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट उठाया है, और ऐसा काम जो है वो होना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस ट्रांसफार्मर के फेंसिंग के लिए भी जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जो है वो फेंसिंग करवाई जाएगी। जैसे इसकी फेंसिंग होती है तो फिर ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर ये कूड़ा करकट जो इकट्ठा होता था वो होना बंद हो जाएगा। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और इसी तरह की मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ सरफराज खान जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन।